मुख्यमंत्री मोहन यादव आज फिर से बाढ़ की समीक्षा करने के लिए बैठेंगे। दोपहर 1 बजे मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली से लौटते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी। रात 12 बजे तक सीएम मोहन यादव की यह बैठक चली थी और अधिकारियों को इस दौरान सीएम की तरफ से निर्देश भी दिए गए। बाढ़ के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों पर सभी स्थितियों पर नजर रखें, ये उन्होंने खासतौर पर कहा। बारिश की हालात को देखते हुए रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने की बात भी देर रात तक चली इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने दिए थे। और चूंकि हालात कई जगहों पर बहुत ऐसे चिंताजनक हैं, इसलिए आज फिर 1 बजे से बैठक होगी। महीना और अगला महीना वर्षा काल का सबसे चुनौती वाला समय रहता है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के वर्तमान के इस दौर में वर्षा होना ये भगवान की एक तरह से कृपा है, लेकिन वर्षा से कोई जनहानि नहीं हो, कोई दुर्घटना न घटे, इसकी सावधानी रखना भी ज्यादा जरूरी है। जनहानि विहीन हो जाए ये प्रबंधन करना सरकार का काम है। मुझे भरोसा है अधिकारी अलर्ट रहेंगे और खासकर जिला कलेक्टर, एसपी और वरिष्ठ अधिकारी ये कंट्रोल रूम पे बैठ करके 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये काम करते रहे। इसीलिए मैं अचानक औचक चेकिंग के लिए आया था। मुझे संतोष है कि हमारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं। तो बाढ़ की वजह से कई जगहों पर मध्य प्रदेश में हालात थोड़े चिंताजनक बने हुए हैं, जिसको लेकर राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ तमाम जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में तेजी लाने और पूरी तरह से मुस्तैदी बरतने के निर्देश कल मीटिंग में भी मुख्यमंत्री ने किए। चूंकि कल जैसे ही दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री और आते ही सबसे पहले बाढ़ राहत के कार्यों की समीक्षा करने के लिए तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनके साथ में बैठक उन्होंने की और इसके बाद देर रात तक 12 बजे तक ये बैठक चली और आज फिर 1 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। दुष्यंत पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, आज एक बार फिर से सीएम बैठने जा रहे हैं बाढ़ की समीक्षा को लेकर, क्योंकि कल देर रात 12 बजे तक भी की और इससे यह पता चलता है कि कई जगहों पर हालात वाकई में चिंताजनक हैं। क्या कुछ खास अपडेट आज की इस मीटिंग से जुड़ा हुआ? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके की बारिश इन दिनों देखने को मिल रही है, उससे कहीं न कहीं बहुत सारे इलाकों में तबाही का माहौल ही देखने को मिल रहा है। लगातार बाढ़ जैसे हालात बहुत सारे इलाकों में बने हुए हैं। तो ऐसे इन इलाकों में बाढ़ राहत के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, किस तरीके से प्रबंधन जो है वहाँ पे किए जा रहे हैं, इन तमाम सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल देर रात समीक्षा की और तमाम सारे दिशा निर्देश भी जारी किए। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो है वो इस पूरे मामले को लेकर फोकस्ड हैं और दोपहर 1 बजे मंत्रालय में सिचुएशन रूम के अंदर अधिकारियों की एक बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश में लगातार बाढ़ की स्थितियां जहां बनी हुई हैं उनको लेकर वो जानेंगे कि आखिर किस तरीके के कामकाज और किस तरीके के प्रबंधन जो है वो प्रशासन ने कर रखे हैं और जिस तरीके से जो इन इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके रेस्क्यू की अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कितनी यहाँ पर तैनात की गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर बल लगाया गया है, लोगों को किस तरीके से समझाइश दी गई है कि इन इलाकों में ना जाएं और जनहानि से बचाने के लिए किस तरीके के प्रबंधन जो है प्रशासन ने किए हैं। इन तमाम सारी बातों की जानकारी लेने के साथ ही वो ये जानेंगे कि अब और आगे क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके से मौसम में परिवर्तन होने के अनुमान जो है मौसम केंद्र जता रहा है, तो उसके आधार पर और क्या काम जो है वो बचे हुए हैं वो किए जा सकते हैं। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर बैठक तो करेंगे ही और बैठक में तमाम सारे दिशा निर्देश भी देंगे। तमाम सारे जिला कलेक्टर्स को रात में ही दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जहां जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं उन जगहों पर निगरानी करें, उन जगहों पर जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको तुरंत निकालें और अगर वहां पर और भी टीमों की ज़रूरत है तो वो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार तय की जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से किसी भी प्रकार से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दी है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। जब मीटिंग शुरू होगी उसके बाद भी आपसे बात करेंगे कि मीटिंग में क्या कुछ और खास निर्देश देखने को मिले हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।